और जिस दिन शस्त्र की पूजा करते थे उस दिन मदिरा का सेवन करके खूब अपना नाचते गाते थे, झूमते थे, खुशी का इजहार करते थे। और राजा सुहेलदेव राजभर जी का संकल्प था युद्ध नीति को लेकर के, हमारी तलवारें कभी भी नहीं उठनी चाहिए, अपने किसी भाई पर अपनी तलवारें कभी नहीं उठनी चाहिए। इसी बात को मानते हुए इसी मौके का फायदा उठाया यहीं के लोगों ने, और फायदा उठा करके राजा सुहेलदेव राजभर जी के वंश कर होली के दिन जब शस्त्र पूजा हो रहा था, उसी समय रात्रि की बेला में जब लोग मदिरा पी करके एकदम मस्त थे, उसी समय चढ़ाई किए, जितना हो सका उतना लोगों के गर्दन कटे। जो वहां से अपने बच्चों को बचाने के चक्कर में धीरे धीरे राज्य से बाहर होते गए, लोगों ने खदेड़ा और खदेड़ते खदेड़ते राज्य से बाहर कर दिया। और राज्य से बाहर करने के बाद उन लोग, हमारे जो समाज के लोग थे, वो जंगल में चले गए। अब हम आपको बताते हैं जो मैं बहुत पहले आपको बताया, जब जंगल में चले गए तो उस राज्य पर कब्जा यहीं के राजाओं का हो गया। हमारे पास कुछ बचा नहीं, न खाने की व्यवस्था न ही लड़ने की व्यवस्था। अब हमारे लोग जंगल में चले गए तो धीरे धीरे वो जंगल में अपनी सुरक्षा पत्थरों से, नोकीले पत्थरों से, जैसे जो पाषाण काल की एक योजना थी, जो व्यवस्थाएं थी, युद्ध करने का कौशल जो था उन लोगों के पास, उसको लोगों ने अपनाना चालू कर दिया और लकड़ी से ही अपना हथियार बनाना चालू कर दिया। और जंगल में रहने वाले, जैसे मैं राजनीति विज्ञान से पीएचडी हूं और मैंने किताबों में पढ़ा है कि एक राज्य की सुरक्षा या एक राज्य से दूसरे राज्य में, जो भी एक राज्य से दूसरे राज्य का सामान जाता था वो नदियों के रास्ते से जाता था या जंगलों के रास्ते से जाता था। हमको चोर क्यों कहा गया, हमको लुटेरा क्यों कहा गया? भारतीय संविधान में जब देश आजाद हुआ तो भारतीय संविधान में हमको क्रिमिनल ऑफ कास्ट क्यों कह दिया गया? क्रिमिनल ऑफ कास्ट मतलब कि जन्मजात अपराधी। हमको जन्मजात अपराधी क्यों घोषित कर दिया गया? आखिर और लोगों को क्यों नहीं किया गया, हमको ही क्यों कर दिया गया? प्रश्न यहां खड़ा होता है। हमारे लोग जो जंगल में रहते थे वो अपनी बच्चियों की सुरक्षा के लिए, अपनी महिलाओं की सुरक्षा के लिए, अपने परिवार के पालन पोषण के लिए उस जंगल के बीच से जो भी सामान किसी एक राज्य से दूसरे राज्य जाता था, हमारे लोग उसको लूट लिया करते थे। लूटने का मकसद यह नहीं था कि लूट करके हम इसको करेंगे, मकसद बस इतना था कि जंगल में जो मानव जाति के लोग रहते थे, हमारे समाज के लोग रहते थे, उनका परिवार कैसे जिएगा, उनकी रक्षा सुरक्षा कैसे होगी, बस इसके लिए जंगलों में सामान को लूट लिया करते थे। धीरे धीरे इसकी सूचना राजाओं तक जाती रही। उसके बाद लोगों ने कहा कि जिसका प्रताप इतना ज्यादा हो, ऐसे राजाओं के सामान को कैसे कोई लूट सकता है। गुप्तचरों को लगाया जाता है, गुप्तचरों के माध्यम से सूचना मिलती है राजाओं को कि ये वही लोग हैं जिनको राज्य से बेदखल किया गया, जबरदस्ती उनका राज्य छीन लिया गया। इन्हीं के कुछ लोग बचे हुए हैं जो जंगलों में रह रहे हैं। वो टोली बना के लोग रहा करते थे। अब उसके बाद राजाओं ने निर्णय लिया कि जंगल को चारों तरफ से घेरवा करके पूरे जंगल में आग लगवा दो। राजाओं के निर्देश पर सेना नायकों और सेना के द्वारा उस जंगल को घेर लिया जाता है और घेर करके जंगल में आग लगा दिया जाता है। उसके बावजूद हमारी सेना लड़ करके किसी न किसी प्रकार से उस जंगल से बाहर निकलती है। जो छोटे छोटे बच्चे बच्चियां महिलाएं रहती हैं वो बाहर निकलती हैं और फिर भागती हैं। भागते भागते कहीं नदी के किनारे चले जाते हैं, कहीं पहाड़ों में जाके छुप जाते हैं। फिर कुछ समय बीतता है, लोग अपना जीवन यापन करते हैं। उसके बाद समय समय पर जो युद्ध होते थे उसमें राजभर समाज के लोग लड़ते थे, भिड़ते थे, संघर्ष करते थे, अपने राज्य को पुनः स्थापित करने का प्रयास भी करते थे। तो इस प्रयास को देखते हुए यही के राजाओं ने फिर योजना बनाया कि आखिर ये कौन लोग हैं जो अपने राज्य का विस्तार छुड़ार कर रहे हैं। फिर उन लोगों को पता चलता है कि ये वही लोग हैं जिन लोगों ने विदेशी आक्रांति, पराक्रमी आप लोग थे। लेकिन आज नौबत क्या पैदा हो गई? नौबत ये हो गई कि हमको हमारा इतिहास हमसे छीन लिया गया। राजा सुहेलदेव राजभर के इतिहास को किसी पन्ने पर नहीं लिखा गया, और जब इनके इतिहास को नहीं लिखा गया तो राजभर जाति की पहचान ही खत्म होती चली गई। और स्थिति ऐसा हो गया कि 1000 साल बाद, मैं पहले ही कहा कि जब समय अपने समय को दोहराता है तो इतिहास भी अपने इतिहास को दोहराता है। और इतिहास अब दोहराना चालू कर दिया। उस समय जब इस देश में विदेशी आक्रांता प्रवेश किया, विदेशी आक्रांता के प्रवेश करने के बाद इस देश में सबसे पहले उस विदेशी आक्रांता ने सोमनाथ मंदिर को तोड़ करके सोमनाथ मंदिर को लूटने का काम किया। जब सोमनाथ मंदिर को तोड़ा गया, मेरी बातों को गौर से सुनने की आवश्यकता है।
फिर आगे कभी अवसर आएगा कि नहीं आएगा मैं नहीं बता सकता, लेकिन मेरी बातों को गौर से सुनने की आवश्यकता है। अगर हमारी बातों को आपने अपने दिल और दिमाग में उतार लिया तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं आने वाले समयों में कभी अरविंद राजभर की आवश्यकता इतिहास के लिए नहीं पड़ेगा साथी। इसलिए मेरा कहना यह है कि हमारी बातों को बहुत ध्यान से सुनने की आवश्यकता है। इस देश में जिस राजभर जाति को, मैं उस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, जिस राजभर जाति को पूर्वांचल या देश के किसी कोने में जब इस जाति के लोगों की पहचान पूछी जाती थी तो क्या कहा जाता था? जब कोई पूछता था कि ये राजभर कौन सी जाति है तो चालाक लोगों के द्वारा यह बताया जाता था कि ये राजभर वही जाति है जो रात को चोरी करने का काम करती है। बताइए, यहां कुछ वरिष्ठ लोग हैं, बात सही है कि गलत है? नहीं तो पुष्टि कर देता हूं। आज के 20 साल पहले जब आप अपने उत्तर प्रदेश में थे, अपने गांव में थे, कहीं भी चोरी डकैती छिनैती होती थी तो लोग क्या कहते थे?